हेलो एवरीवन, सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब अपन फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस डिटेल के अंदर एनालाइज किया था, तब मैंने बोला था कि मैं सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस भी आपके सामने लेके आऊँगा। और इसी वीडियो के अंदर अपन आरपीएससी की सेकंड ग्रेड का डिटेल सिलेबस अपन एनालाइज करेंगे। और आपको भी पता है कि आरपीएससी की भर्ती आ रही है टीचर्स की, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की नोटिफिकेशन नवंबर अंत तक आने की संभावना है। दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती है, एक तरह की रेट के बाद में बहुत बड़ी भर्ती है। 10 से 12 हज़ार पोस्ट आ रही है। तो अपन सभी को सबसे पहले क्या है कि जब आप परीक्षा है उसकी तैयारी वगैरह स्टार्ट करते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने को क्या है, उसका सबसे पहले सिलेबस देखें, कैसे पेपर आता है, उसको सिलेबस को ढंग ढंग से एनालाइज करें, उसके सेक्शन को देखें, उसके टॉपिक्स को देखें, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं उनको देखें, डिटेल के अंदर कौन सा कंपोजिशन में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, अपने को क्या क्या पढ़ना है, सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बता देता हूँ स्टार्टिंग के अंदर कि कल मैं फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर आता है जीएस का, और जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, दोनों के जो जो मटेरियल आप कहीं से भी क्या है कि कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको मैं इम्पोर्टेंट बुक्स वगैरह बताऊंगा कि अपन इन बुकों के मदद से अपन क्या है कि अच्छी तरीके से दोनों के साथ में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये अपन पहले जीएस का जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में देखेंगे, सेकंड ग्रेड का। और दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये सिलेबस पुराना है, यानी जो पिछले साल पुराना सिलेबस है, लेकिन आरपीएससी जब भी नोटिफिकेशन जारी करेगी तब सिलेबस डालेगी, लेकिन सेम सा रहता है, कोई भी अंतर टॉपिक वगैरह कोई एक आधा टॉपिक या के ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस सेम रहने वाला है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपन इस वीडियो के अंदर आज क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो जीके का जो पहला पेपर है उसका अपन जो पाठ्यक्रम है उसको ढंग से देखेंगे। आपको मैं टॉपिक्स बताऊँगा, ऐसे विभिन्न सेक्शंस के अंदर मैंने बांट रखा है विभिन्न स्लाइड्स के अंदर। और आपको मैं पीडीएफ भी है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और पीडीएफ इस सिलेबस की मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। ठीक है, तो अपन पाठ्यक्रम को ढंग से देखेंगे, विस्तार से चीज़ें देखेंगे। साथ में ये पेपर होता है, पहला पेपर होता है, कितने नंबर का आता है वो देखेंगे, कितने पर्सन्स आते हैं, कितना टाइम मिलता है, ये भी देखना है अपने को। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि कंपटीशन दोनों साथ में एग्जाम आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की भी और सेकंड ग्रेड की साथ में भर्ती आ रही है, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे हैं जो क्वालिफाई हैं दोनों एग्जाम्स के लिए। तो वो कन्फ्यूजन के अंदर है कि भाई फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की तैयारी को दोनों को साथ कैसे करें, कौन सी को छोड़ें कौन सी को नहीं छोड़ें, तो उसके बारे में भी अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, कि दोनों को क्या है कि साथ अपन कैसे कैरी कर सकते हैं। और मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि दोनों के अंदर क्या है कि जो सिलेबस है, पहला पेपर का सिलेबस है, कितना अंतर है। मैं टॉपिक आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि क्योंकि मैंने एनालाइज कर दिया, तो फर्स्ट पेपर का आप जाके देख लीजिए। साथ में मैं भी ये भी बता दूंगा कि अपन देखो कैसे साथ में तैयारी कर सकते हैं। कुछ सेक्शंस देखो दोनों के अंदर अंतर है, कुछ सेक्शंस को अपने को छोड़ना है, कुछ सेकंड ग्रेड के अंदर कुछ ज़्यादा पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर कुछ कम पढ़ना है। ठीक है, तो सारा कुछ अपन क्या है कि ढंग से एकदम एनालाइज करेंगे, विभिन्न टुकड़ों के अंदर बांटेंगे, अंतर करेंगे। ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी, आपका जो कन्फ्यूजन है, मेरा काम यही है कि आपका कन्फ्यूजन को दूर करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन 4 चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं दोस्तों। अब अपन जान लेते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों, ये जो फर्स्ट ग्रेड का जो सॉरी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, वो 200 मार्क्स का होगा। फर्स्ट ग्रेड का कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स। दूसरी चीज़, ये 2 घंटे का पेपर होगा, और फर्स्ट ग्रेड का 1.5 घंटे का पेपर होता है। थर्ड चीज़, अपने को देखो क्वेश्चन कितने आते हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चन आने वाले फर्स्ट पेपर के अंदर जीके का सेकंड ग्रेड का जो होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे अपने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अपने को पेपर के बारे में पता चल गई। फिर क्या है कि अपन एक मार्क्स के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अपन जो सिलेबस को 4 भागों के अंदर बांटेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इसको अपन को ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। 40 क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आने वाले हैं, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे उसका ज्योग्राफी हो, चाहे उसका सांस्कृतिक हो, चाहे उसका सामान्य ज्ञान वगैरह,
सारे सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने दोस्तों? 40 क्वेश्चन आने। ये बहुत बड़ा सेक्शन है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, दूसरे सेक्शन के अंदर दोस्तों अपन क्या करेंगे? करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। और करंट अफेयर का एक अलग से सेक्शन है, उससे 10 क्वेश्चन आने दोस्तों, 20 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आने। और सेम टू सेम फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्या है कि 10 क्वेश्चन आते हैं करंट के। तो अब अपन देखेंगे, देखो साथ में अपन चीज़ों को एनालाइज करते जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। ठीक है, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर देखो थर्ड जो पिलर होगा अपने स्लाइड के अंदर, वो जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जो भारत और विश्व स्तर का जो सामान्य ज्ञान है दोस्तों, उससे 30 क्वेश्चन आने। कितने मार्क्स के आएंगे? 60 मार्क्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन आने। ठीक है, और चौथा जो सेक्शन है जो डिफरेंट है पूरा पूरा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा जो मनोविज्ञान है, उससे 20 क्वेश्चन आने। कितने मार्क्स के आएंगे दोस्तों? 40 मार्क्स के। तो इस तरह क्या है कि अपन मैंने सिलेबस को बांटा है 4 भागों के अंदर, और ये चारों सेक्शंस हैं। ये देख लो कौन सा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज रखता है, कितना मार्क्स का है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन जो बड़ा वाला सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहला वाला सेक्शन है जनरल, जो राजस्थान के विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं उनको देखना है। तो उसके अंदर आरपीएससी ने क्या दे रखा है अपन ने डिटेल के अंदर देखेंगे। पहले तो राजस्थान की लोकेशंस, लंबाई चौड़ाई कितना किधर पड़ता है इंडिया के, ठीक है, आकार वगैरह सारा अपन को, क्षेत्रफल वगैरह, लोकेशन अच्छी तरीके से देखना है। एक्सटेंड देखना है, विस्तार देखना है कि उत्तर दक्षिण लंबाई चौड़ाई कितना है। ठीक है, तो अपने को सारा राजस्थान के अंदर राजस्थान का ये देखना है। फिर क्या? रिलीफ फीचर्स। ठीक है, तो विस्तार देख लिया अच्छे से। कुछ महत्वपूर्ण क्या है कि जो फीचर्स हैं विभिन्न टुकड़ों के अंदर बांट बूट के, तो उन चीज़ों को देखना है। क्लाइमेट, राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु को कितने भागों के अंदर, कोपेन के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार क्या है कि राजस्थान को क्या है कि जलवायु वर्गीकरण किस तरह किया गया है, तो वो भी अपने को याद रखना है। ठीक है, फिर अफवाह तंत्र, जो राजस्थान का अफवाह तंत्र है। ठीक है, राजस्थान का अफवाह तंत्र कितने भागों में, कौन सी, बंगाल की खाड़ी वाला एक अरब की अरब सागर के अंदर हो गया, एक जो अंतर प्रवाह हो गया। ठीक है, तीनों के अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं, उन नदियों की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ जाके गिरती है, सारा कुछ, कौन सा डैम वगैरह। तो ड्रेनेज सिस्टम अपने को पूरा देखना है। वेजिटेशंस, जो वनस्पति है राजस्थान की, वो पढ़ेंगे, वो अपने को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, तो कृषि के राजस्थान के अंदर क्या है कि जो कृषि के विभिन्न, राजस्थान का जो पूरा क्षेत्र है उसमें कौन से क्षेत्र में कौन सी ज़्यादा फसल होती है, सारा कुछ अपने को एग्रीकल्चर। फिर क्या? लाइव स्टॉक, पशुपालन का अपने को, राजस्थान के अंदर जो पशुपालन है उसकी जनगणना। ठीक है, जो पशु जनगणना है, सारा कुछ क्या है कि राजस्थान का पशुपालन के बारे में, डेयरी डेवलपमेंट के बारे में आरपीसी ने स्पेशल मेंशन कर रखा है। डेयरी डेवलपमेंट हो गया। और जनसंख्या, राजस्थान की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे 2011 का जो जनसंख्या सेंसस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी सारा दे रखा है ये का है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो और रिलीजियस कंपोजिशन। अपने को आरपीएससी ने बोला है कि आप पॉपुलेशन पढ़ोगे, पॉपुलेशन के अंदर आप पहले तो वितरण देखोगे कि कैसे जनसंख्या क्या है कि वितरित है, कि कौन से भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, अपने को सारा कुछ देखना है। फिर अपने को क्या है कि ग्रोथ देखनी, 2001 की वृद्धि दर देख ली, 2011 की देख ली। ठीक है, तो वृद्धि दर भी क्या है कि देखनी है। लिटरेसी, साक्षरता देखनी, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता। ठीक है, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात देखना है राजस्थान का। रिलीजियस कंपोजिशन, जो धार्मिक रूप से भी क्या है कि अपने को जो हिंदू धर्म के कितना जो परसेंटेज है, सारा कुछ, जनजातियाँ वगैरह, रिलीजियस कंपोजिशन अपने को पूरा देखना है। इंडस्ट्रीज देखनी, उद्योग देखने हैं राजस्थान के। प्लानिंग एंड बजटरी। ठीक है, तो बजटरी सेशन, जो बजटरी वाला सेक्शन है वो भी क्या है कि जनरल नॉलेज के अंदर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के अंदर डाल रखा है। ठीक है, ट्रेंड और मेजर टूरिस्ट सेंटर, किस तरह प्रवृत्ति है। ठीक है, और क्या कि जो मेजर क्या कि टूरिस्ट सेंटर है, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उनके अंदर कौन से पर्यटक स्थल वगैरह है, सारा कुछ क्या कि अपने को ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अब चलिए इसी को ब्रॉडवे के अंदर अपने को राजस्थान आगे बता रखा है। तो आपको दोस्तों ये बता दूं कि जैसे जैसे आप, क्योंकि जो पहला वाला सेक्शन उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें राजस्थान का इतना डीप पूछा है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर है ना जो जीके वाला पेपर है, उसके अंदर इतना डीपली नहीं पूछा। राजस्थान का जो जीएस है ना, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर,
तीनों डिटेल के अंदर क्या है कि सेकंड ग्रेड के अंदर आते हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं आते। आपको फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों मैं यहाँ पे एनालाइज कर देता हूँ। फर्स्ट ग्रेड का जो राजस्थान का और जो हिस्ट्री सेक्शंस है, मैंने दो भागों में बांटा है। एक तो इंडियन हिस्ट्री प्लस क्या है कि राजस्थान की हिस्ट्री। तो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर उन्होंने केवल जो 7वीं शताब्दी से लेके मुगल काल तक, फिर आगे जाके क्या कि जो मराठा और राजपूत जो संगठन था उस टाइम, ठीक है, उनके बारे में पूछा है। ठीक है, उसका भी सांस्कृतिक एस्पेक्ट पूछा है, गुर्जर प्रतिहार वगैरह वहाँ नहीं है। ठीक है, और जो प्राचीन जो राजस्थान है, जैसे कालीबंगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला वैदिक पीरियड के अंदर, ये भी क्या है कि वहाँ फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपने को नहीं है। लेकिन सेकंड ग्रेड के अंदर क्या है कि डिटेल के अंदर क्या है कि राजस्थान का जो हिस्ट्री है वो पढ़ना पड़ेगा, शुरू से लेके एंड तक पढ़ना पड़ेगा। एंशिएंट कल्चर, जो प्राचीन क्या है कि संस्कृति है, जिसमें क्या कि सिविलाइजेशन ऑफ क्या है कि प्राचीन जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम, उसके बाद कैसे सिविलाइजेशन का विकास हुआ, ठीक है, धीरे धीरे। तो वो फिर अपन कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बेराट और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 18वीं शताब्दी से लेके, सॉरी 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी। तो अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है? प्राचीन संस्कृति से स्टार्ट करना है, फिर सिविलाइजेशन कैसे राजस्थान के अंदर स्टार्ट हुआ, फिर कालीबंगा, अहाड़, बेराट, गणेश्वर के बारे में देखते हुए फिर क्या 8वीं शताब्दी से अपने को स्टार्ट करना है और ठेठ 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ना है अपने को। उसमें अपने को गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है, उसमें चौहान ऑफ अजमेर, जो अजमेर के क्या कि चौहान शासकों के बारे में, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, ये भी। जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें केवल मुगल काल का और राजपूतों का जो रिलेशन वो पूछा था। लेकिन इसमें क्या दे, दिल्ली सल्तनत दे रखी है। तो यानी 11वीं शताब्दी के अंदर दिल्ली के अंदर सल्तनत काल के स्टार्ट होता है। तो उस टाइम का है कि जो मेवाड़, रणथंभौर और जालोर है, उनके बीच में रिलेशन है, वो भी पूछ लिया। चलो, और फिर राजस्थान एंड मुगल, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर दे रखा है। ठीक है, राणा सांगा, मान सिंह के बारे में, अजमेर, ठीक है, चंद्रसेन हो गया, राय सिंह हो गया, बीकानेर, और राज सिंह ऑफ के मेवाड़, अपने को डिटेल के अंदर दे रखा है कि कैसे कैसे अपने को पहले तो प्राचीन काल से स्टार्ट करना है, 18वीं शताब्दी तक वैसे जाना है। फिर क्या है कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हुए साथ में दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करना है, और जो मुगल काल तक जो राजस्थान के शासकों और क्या है कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, मुगल काल के शासक थे, उनके बीच में जो भी रिलेशन था वो अपने को देखना है, मोटा मोटा देखना है। ठीक है, अपने को दे रखा है नाम वगैरह। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान की क्या कि फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान के अंदर क्या कि राजस्थान की जो भूमिका थी, चाहे प्रजामंडल आंदोलन हो, चाहे श्रम आंदोलन हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे जो मूवमेंट वगैरह आई, ठीक है, प्रेजेंट ट्राइबल मूवमेंट, जनजाति के जो आंदोलन हुए थे, भील आंदोलन वगैरह, सारे अपने को देखने, प्रजामंडल के जो मूवमेंट थी वो भी अपने को देखनी है। ठीक है, और साथ में क्या है कि जितने भी ये अपने जो स्वतंत्रता के जो व्यक्तित्व है, जैसे विजय सिंह पथिक साहब हो गया, केसरी सिंह भारत हो गया, तो स्वतंत्रता आंदोलन है वो भी अपने को पूरा पढ़ना है। एक तरह से क्या है कि राजस्थान का जो जीएस है इसमें ज़्यादा वेटेज है, जबकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर कम दे रखा है। आप वीडियो के अंदर जाके एक बार आप जरूर देखना। फिर आगे बढ़ना है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, राजस्थान का एकीकरण है, कितने भागों में हुआ, कितने चरणों से गुजरा, कैसे कैसे आगे बढ़ा तारीख से, लेकिन सारी चीज़ें अपने को इंटीग्रेशन देखना है। ठीक है, रोल ऑफ क्या वुमेन ड्यूरिंग क्या मिडिवल और मॉडर्न पीरियड, जो आधुनिक काल और जो मध्यकालीन जो भारत था उस टाइम क्या एक महिलाओं की भूमिका क्या थी, खासतौर से राजस्थान का आप जिक्र कर। राजस्थान की जो महिलाएं थी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आधुनिक भारत के टाइम कोई महत्वपूर्ण कोई महिला वगैरह है उसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना। साथ ही ये कि इंडिया की भी क्या है कि जो महत्वपूर्ण क्या है कि चाहे मिडिवल हिस्ट्री के अंदर योगदान दिया हो, चाहे आगे जाके आधुनिक भारत के अंदर क्या है कि महत्वपूर्ण महिलाओं का अपने को सोसाइटी ऑफ के रिलीजन्स, ये अलग से टॉपिक है हिस्ट्री का, जो कल्चर एस्पेक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, उसमें अपने को क्या पढ़ना है, लोक देवता और देवियों, विभिन्न लोक देवताओं के बारे में देखना है, देवियों के बारे में देखना है, संत ऑफ क्या राजस्थान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखोगे हिस्ट्री के अंदर सूफी मूवमेंट और भक्ति आंदोलन पूछा है, लेकिन इसके अंदर नहीं पूछा। इसमें अपने को ये बोल रहा है कि राजस्थान के जैसे दादू दयाल साहब हो गए, उनके बारे में देखना। आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल, फोर्ट, पैलेस, जो आर्किटेक्चर है उसमें क्या कि विभिन्न क्या कि राजस्थान के जो मंदिर से हो गए महत्वपूर्ण, क्या कि जो इंपॉर्टेंट मंदिर है जो प्रसिद्ध हो उनको देखना है। फोर्ट्स हो गए, ठीक है, किले और पैलेस, महत्वपूर्ण कोई स्थान वगैरह हो गए उनके बारे में। पेंटिंग, वेरियस स्कूल,
जितनी भी क्या है कि स्कूल्स वगैरह हुई है उनकी जो पेंटिंग वगैरह है, जो प्रसिद्ध पेंटिंग है, वो अपने को मेले और क्या है कि फेस्टिवल, ये चीज़ें अपने को देखनी। कस्टम ड्रेस और ऑर्नामेंट्स, तो कस्टम्स हो गए, ड्रेसेज हो गए, किस तरह का प्रचलन वगैरह था, तो ये कल्चर एस्पेक्ट पूरा राजस्थान का देखना है। फोक म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, और क्या कि लैंग्वेज और लिटरेचर, जो भाषाएं हो गई, बोलियाँ हो गई, साहित्य हो गया, जो मध्यकालीन साहित्य हो गया, प्राचीन साहित्य हो गया, अभी आधुनिक साहित्य काल हो गया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि जो साहित्यकार है उनकी क्या है कि बुक्स वगैरह होगी, वो सारी अपने को याद करनी है। तो इस तरह क्या है कि दोस्तों 40 नंबर का सेक्शन आएगा, सॉरी 40 क्या 80 नंबर का सेक्शन आएगा। 40 क्वेश्चन जो राजस्थान के जनरल नॉलेज, कल्चरल, हिस्टोरिकल और ज्योग्राफी सारे सेक्शंस को अपन अपन को दे रखा था। पहले अपन ने ज्योग्राफी वाला देखा, फिर हिस्ट्री, फिर कल्चरल के अंदर गए, अब और जनरल नॉलेज। ठीक है, अब क्या है कि राजस्थान का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, ठीक है, उससे क्या है कि दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो भी क्या है कि इसी के अंदर है, अंतर्गत है। जो 40 क्वेश्चन आने हैं ना, उसी के अंतर्गत है। जो पॉलिटी वाला सेक्शन है दोस्तों, सॉरी, जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें क्या आने वाला है, राजस्थान का देखना है। इंडिया का पॉलिटी नहीं, राजस्थान का। ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल क्या क्या कि जो कार्यालय, उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन, उसका कार्य क्या है, चीफ मिनिस्टर के कार्य क्या है, कैबिनेट होती है उसका क्या कार्य है, और जो मुख्य सचिव होता है, ठीक है, स्टेट का एक सेक्रेटरी, राज्य सचिवालय, और उसका चीफ होता है जो मुख्य सचिव, उसके बारे में अपने को देखना है कि उसका क्या रोल है, किस के तहत गठित, कौन नियुक्ति करता है, ठीक है, तो कितना रोल वगैरह है, सारा कुछ अपने को ये चीज़ें। फिर क्या है कि सेक्रेटरी, सचिव, उसका संगठन, रोल ऑफ क्या कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आरपीएससी है, खुद उस संस्था के बारे में जानना है, कौन से एक्ट के तहत, सॉरी कौन से आर्टिकल के तहत गठित की गई, कैसे काम करती है, क्या पावर है, किसको रिपोर्ट सौंपती है, इनकी कौन नियुक्ति करता है, सारा कुछ। स्टेट के ह्यूमन राइट कमीशन में उसके बारे में जानना है। और पंचायती राज था वो, ठीक है, जो पंचायती राज है राजस्थान का। तो ये सारा सेक्शन दोस्तों 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान की पॉलिटी भी शामिल है। ये 3 से 4 टॉपिक आपके सामने, तो इनको अपने को देखना है सारों को। फिर दोस्तों करंट अफेयर्स, इस 10 नंबर का करंट अफेयर्स आएगा दोस्तों, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के अंदर क्या है कि दोस्तों आपको बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं दिया। अब आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देखोगे उसमें करंट अफेयर्स की एक एक चीज़ दे रखी है कि ऐसे बुक भी पूछूंगा, किसी को पुरस्कार मिले वो भी क्या है कि सारा कुछ अपने को डिटेल में दे रखा है। सेम सेम ट्रेंड इसमें रहेगा। इसमें बस इतना दे रखा है, 10 क्वेश्चन आने हैं यहाँ से। इसमें तो इतना बोल रखा है, करंट अफेयर्स ऑफ के राजस्थान, मेजर करंट इश्यूज हैपनिंग ए स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गेमिंग एंड के स्पोर्ट एस्पेक्ट्स, इतना दे रखा है। राजस्थान को ध्यान में रख के कोई मेजर करंट इश्यूज हो गया उसके बारे में, हैपनिंग कोई घटना वगैरह स्टेट लेवल पे जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है, राजनीतिक रूप से, स्पोर्ट्स खेलकूद हो गया, और क्या कि इनसे जुड़ी हो, तो उसके बारे में अपने को पढ़ना है। 10 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। तो इस सेक्शन में इतना दे रखा है वैसे, तो यानी क्या है कि करंट अपने को क्या है कि सेम फर्स्ट ग्रेड का करंट देखना है, वैसे ही क्या है कि इसका देखो, उसमें थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि चीज़ें अपने को देखनी पड़ेगी। अब जो अगला सेक्शन है दोस्तों, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, भारत और विश्व का सामान्य क्या क्या अध्ययन है, वहाँ से दोस्तों 20 क्वेश्चन आने, ठीक है। ये जो सेक्शंस होने वाला है, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 20 क्वेश्चन, यानी ये 40 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से दे रखा है अपने को, क्या है कि इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे अपने किन किन चीज़ों को पढ़ना है, तो वो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, ओशन, महासागर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक, जो महाद्वीप हो गया और क्या है कि जो महासागर है उनकी क्या एक विशेषताएं वगैरह पढ़नी है, ये कितने हैं, ठीक है, कितनों के अंदर विभाजित है, क्रम वगैरह हो गया, सारा क्या है कि अपने को क्या कैरेक्टरिस्टिक उनकी देखनी। ग्लोबल के एक विंड सिस्टम, जो पवन संचार है, ठंडी गर्म क्या है कि जो पवने वगैरह है, विभिन्न पवनों के नाम हो गया, और महत्वपूर्ण क्या है कि जो स्थायी पवन है 3 हो गई, जैसे क्या है कि भूमध्य रेखीय हो गई, पछुआ हो गई, ध्रुवीय हो गई। उसके बाद में क्या है कि जो स्थानीय पवने हो गई उनके नाम हो गए, ठीक है। और इन्वायरमेंटल
प्रॉब्लम्स हो गए। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो गया, ग्लोबल क्या है वार्मिंग हो गया, अम्ल वर्षा हो गई, ऐसे बहुत सारे क्या है कि जो इन्वायरमेंटल क्या है कि प्रॉब्लम्स है उनके बारे में भी अपने को देखना पड़ेगा। ग्लोबल क्या है कि स्ट्रेटजी, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण हो गया, पॉपुलेशन ट्रेंड, कौन से महाद्वीप में कितनी जनसंख्या निवास करती है, सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में निवास करती है, कैसे ट्रेंड रहा, ठीक है, क्या ग्रोथ रेट वगैरह है, तो ये चीज़ें देखनी, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण देखना है पूरा पूरा, आपको मैंने अभी बताया। इंडिया एंड यूएनओ, भारत और यूएनओ जो संस्था है, यूएनओ संस्था है यूनाइटेड नेशन, उसके बारे में देखना है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर उसका स्ट्रक्चर देखना है, कितने भागों में कितनी संस्थाएं डिवाइडेड है, उसकी स्पेशलाइज एजेंसियाँ हैं उनको देखना है। और भारत और क्या है कि यूएनओ के बीच में जो भी संबंध वगैरह है, कब बना भारत सदस्य बना, क्या योगदान भारत ने दिया, ठीक है, तो ये सारा कुछ अपने को यूएनओ और इंडिया के बीच में देखना है, ठीक है। मेजर ट्रेंड ऑफ के इंटरनेशनल पॉलिसीज विथ स्पेशल रेफरेंस ग्लोबलाइजेशन एंड नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है। जो मेजर ट्रेंड हो गए, महत्वपूर्ण क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ होंगी, जैसे एक तो ग्लोबलाइजेशन को लेके कोई नीति वगैरह हो, ठीक है, या वैश्वीकरण, जैसे मान लो WTO ऑर्गेनाइजेशन आया, उसके साथ क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन की जो नीति वगैरह है, ठीक है, इंडिया ने क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म वगैरह अपनाए 1991 में, वो देखने अपने को। प्लस क्या है कि NPT वगैरह, जो न्यूक्लियर क्या है कि नॉन प्रोलिफरेशन क्या है कि जो संधि है, उस क्षेत्र के अंदर नाभिकीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या जो महत्वपूर्ण क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियाँ हुई, उनको देखना अच्छी तरीके से। फिर अपने को लोकेशन एंड एडवांटेज, इंडिया के क्या क्या लोकेशन देखनी है, कौन से महाद्वीप में कितना आकार है, क्षेत्रफल वगैरह विश्व के हिसाब से, ठीक है, तो ये चीज़ अपने को देखना है, क्या फ़ायदा है लोकेशन का, ठीक है। मानसून के, इंडिया का मानसून के सिस्टम देखना है, इंडिया के अंदर क्या कि जो मानसून सिस्टम है, ड्रेनेज के की जो उपवा तंत्र है इंडिया का, 3 भागों के अंदर दक्षिण भारत का अलग से देखना है, प्लस क्या कि उत्तर भारत का क्या कि जो उपवा तंत्र है, हिमालयन उपवा तंत्र है, उसको देखना है, ठीक है। तो सारा कुछ अपने को सेम देखना है। चेंजिंग क्या है कि पैटर्न ऑफ क्या कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ये चीज़ देखना है, ये फर्स्ट ग्रेड में क्या कि नहीं है, ठीक है। तो जो पैटर्न क्या है एग्रीकल्चर का, क्या कि जो पैटर्न क्या है, पहले कैसा था, फिर क्या आज़ादी के स्टार्ट के साथ फिर क्या हरित क्रांति है, उसके बाद में क्या पैटर्न बदला, और जो अभी क्या बदल रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्या कि इंडस्ट्री के अंदर है, पहले इंडस्ट्रीज वगैरह थी, आज कौन से क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्री वगैरह, जो एग्रीकल्चर है उसके मायने वगैरह, ये सारा चीज़, ठीक है। नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट हो गया, इकोनॉमी इसमें साथ में बता दिया कि राष्ट्रीय क्या की जो आय है उसका वर्गीकरण कैसे होता है, विभिन्न कमेटियों का नाम याद रखना, प्लस क्या है कि कैसे आंकलन किया जाता है, प्लस क्या है कि ट्रेंड क्या है राष्ट्रीय आय का, अभी क्या है बढ़ रही है, पिछले साल से कितना बढ़ा है, ठीक है, तो वो चीज़ देखना। गरीबी, उसकी कमेटियाँ, ठीक है, गरीबी आंकलन का तरीका, कितनी पॉपुलेशन क्या है कि गरीबी रेखा के अंदर अंतर्गत है। पॉवर्टी के रिडक्शन स्कीम्स हो गए, जो गरीबी को कम करने के लिए जो भी स्कीम वगैरह आई है उनके उनके बारे में बात करें। फीचर्स ऑफ के इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये एक नया टॉपिक है, ठीक है, जो भारत की क्या है कि जो विदेश नीति है उसके फीचर्स बताने हैं। कि स्टार्टिंग के अंदर नेहरू जी क्या कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उस टाइम भारत की विदेश नीति का स्वरूप कैसा था, उनके जो पंचशील सिद्धांत थे, वसुधैव कुटुंब की धारणाएं थी, और साथ में क्या है कि जो साथ में क्या कि नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में, भारत के क्या कि विदेश नीति के अंतर्गत क्या है कि नेहरू जी का जो योगदान है, ठीक है, उनकी गठबंधन की विचारधारा है, ठीक है, उसके बारे में अपने को चित्र। मेजर लैंडमार्क इनके कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो भारतीय के संविधान हो गए उसको निर्माण करने के अंदर बहुत ज़्यादा जो योगदान वगैरह, जो मेजर क्या है कि कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, जो सबसे पहले क्या कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसने क्या है कि भारत के संविधान के निर्माण में क्या योगदान दिया। उसके बाद में क्या है कि आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे, 1833 का चक अधिनियम हो गया, 1858 का अधिनियम, 1861 का क्या है कि भारत परिषद का अधिनियम हो। उसके बाद में क्या है कि 1911 का, 1921 का, प्लस क्या है कि 1935 का क्या है कि एक मेजर क्या है कि लैंडमार्क, जो भी क्या एक्ट वगैरह आए थे, स्पेशल रेफरेंस क्या है कि ऑफ 1919 और 1935, ये 2 एक्ट है जो महत्वपूर्ण है।
उन्होंने क्या है कि किस तरह भारतीय संविधान के निर्माण में क्या है कि सेफ बनाने में क्या है कि योगदान दिया, उनके क्या कि जो प्रोविजंस थे जो आज भी अपन क्या है कि लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ें अपने को क्या है कि इन एक्ट को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। गांधी जी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय क्या कि जो आंदोलन था उसमें गांधी जी का योगदान था। जो 1915 के अंदर आए थे, विभिन्न क्या कि उनके आंदोलन थे, किन तरह किस आंदोलन कब हुआ, किस तरह कंट्रीब्यूशन किया था, ये अपने को क्या कि देखना है। अम्बेडकर साहब है एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अपने अपने को क्या है कि आरपीसी ये बोल रही है कि अम्बेडकर साहब और क्या है कि जो भारत का संविधान है उन दोनों के बीच में, मतलब ये सीधा सा है कि अपने को अम्बेडकर साहब का ये देखना है कि उन्होंने किस तरह भारतीय संविधान के अंदर योगदान दिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उसके बारे में देखना है, कब निर्माण हुआ, कितने सदस्य थे, अम्बेडकर साहब का क्या योगदान था। तो ये चीज़ ठीक है। मेकिंग साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोविज़न क्या है कि होना चाहिए कि पॉलिटी के अंतर्गत, लेकिन वो राजस्थान की पॉलिटी पूछ रखी है, ठीक है। तो ये इंडियन पॉलिटी है, जो भारतीय संविधान है उसके साइलेंट फीचर्स देखने हैं कि जैसे मूल अधिकार हो गया, कितने नीति निर्देशक तत्व हो गया, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हो गई, प्रस्तावना हो गई, जो साइलेंट फीचर्स हो गए, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने भागों के अंदर विभाजित है, कितनी अनुसूची है। तो ये साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपने को देखना पड़ेगा। फंडामेंटल क्या कि फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकार है, ड्यूटीज हो गया, जो मूल कर्तव्य हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ क्या कि डीपीएसपी हो गया, ये तीनों महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं। एक तो साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी अपने को पढ़ेंगे ना, तब साइलेंट फीचर ऑफ क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो आपको भारत का संविधान इसमें जब आएंगे तो आप सबसे पहले तो क्या जो पुराने भारतीय संविधान के अंदर अंग्रेजों के टाइम जो एक्ट आए थे, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो एक आधारशिला रखी थी। उन एक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करके फिर इंडियन साइलेंट फीचर्स देखने कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर आपको है फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल राइट्स के साथ आगे बढ़ते हुए आप ऑफिस ऑफ के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो कार्यालय है, राष्ट्रपति आर्टिकल क्या है कि 52 से लेकर क्या है कि अपने को ये देखना है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखना है। और संघीय क्या है कि फेडरल सिस्टम, संघीय क्या है कि ढांचा हो गया, भारतीय संविधान क्या है कि संघीय ढांचा प्रदान करता है। तो राज्य स्तर पर और स्टेट स्तर पर क्या है कि जो संघीय ढांचा है कितने भागों के अंदर विभाजित है, किस तरह काम करता है, ये देखना है। मेजर क्या है पॉलिटिकल पार्टीज, अपने को राजनीतिक पार्टियां भी पूछी है कि राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी के दर्जा देने के लिए मेजर क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है कि किस तरह के राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, कौन से एक्ट के तहत दिया जाता है, इसकी प्रोसीजर क्या है, प्लस क्या है कि राज्य पार्टी उसको दर्जा कैसे दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या क्या सुविधाएं वगैरह मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को देखनी है। तो ये दोस्तों एक तरह का पूरा जो आपको जनरल के नॉलेज ऑफ क्या कि वर्ल्ड और क्या कि इंडिया, इसके 20 क्वेश्चन आने। अब लास्ट सेक्शन है, इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है दोस्तों, ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल क्या है कि साइकोलॉजी है। तो अपन दोस्तों लास्ट में आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको जो अंतर है ना, आपको मैंने बोला था ना कि फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड है उसके सिलेबस के अंतर में क्या अंतर होगा, ठीक है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट स्लाइड है एक तरह की। तो एजुकेशनल क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, ये एक अलग टॉपिक है। सेकेंड ग्रेड के अंदर इसके 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या आएंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का मीनिंग्स, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अर्थ क्या है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है। और टीचर और क्लासरूम होता है, टीचर एक क्लासरूम के अंदर के अंतर्गत, टीचर क्लास के अंतर्गत किस तरह क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कर सकता है, उसकी इम्प्लीफिकेशन क्या है, ठीक है, तो वो देखनी है। सिचुएशंस वेरियस क्या है कि साइकोलॉजिस्ट जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में, दियर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, उन्होंने किस तरह के शिक्षा के अंदर योगदान दिया था। तो महत्वपूर्ण के जो भी शिक्षा वैज्ञानिक है जिन्होंने शिक्षा के अंदर योगदान दिया था उनके बारे में अपने को पढ़ना है। सेकंड चीज़ क्या है कि लर्निंग दे रखी है, ठीक है, इसका मीनिंग देखना है, लर्निंग के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, जो थ्योरीज वगैरह है लर्निंग की वो देखनी है। इम्प्लीमेंट, ठीक है, वही टीचर के अंदर क्या लर्निंग का उपयोग टीचर कैसे कर सकता है, ठीक है, क्लासरूम के अंदर कैसे कैसे अपने व्यवहार के अंदर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ अपने को याद करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ के लर्निंग, फैक्टर इफेक्टिंग के लर्निंग,
कौन से कारक क्या लर्निंग को प्रभावित करते हैं, तो लर्निंग वाला सेक्शंस है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कहते हैं तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, जो सीखने वाला होता है, ठीक है, उसकी क्या है कि प्रोसेस क्या रहती है, उसका विकास वगैरह, तो उसका फिजिकल, इमोशनल एंगल, सोशल क्या कि डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एज इंडिविजुअल क्या कॉन्सेप्ट ऑफ क्या डेवलपमेंट, एक बच्चा रहता है, ठीक है, तो उसका किस तरह वो सीखने की प्रक्रिया के अंदर आगे धीरे धीरे बढ़ता है, उसका इमोशनल एंगल, भावनात्मक हो गया, उसका फिजिकल शरीर, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उसका मानसिक का स्तर कैसे बढ़ता जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने को शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़नी पड़ेगी। चौथा जो सब टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का, वो है पर्सनैलिटी, उसका अर्थ क्या है, पर्सनैलिटी को लेके क्या कि जो थ्योरीज हैं, जो असाइनमेंट है, उनको देखना है, एडजस्टमेंट एंड मैकेनिज्म, ठीक है, तो ये जो पर्सनैलिटी वाला सेक्शन है उसका अर्थ वगैरह देखिए, छोटा सा टॉपिक घुसा है साथ में। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस है उनका क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर उसका मीनिंग देखना है अपने को, थ्योरीज वगैरह मेजरमेंट करना है, रोल क्या है लर्निंग के अंदर, क्या है कि इंटेलिजेंस का क्या योगदान है, क्रिएटिविटी किस तरह लर्निंग को प्रभावित करती है, तो ये सारा चीज़ देखना। इमोशनल, ठीक है, कॉन्सेप्ट, जो इंटेलिजेंस है उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी प्रैक्टिस कैसे कैसे मानव को क्या कि प्रभावित करती है, तो ये सारा सेक्शन। फिर अगला मोटिवेशन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, तो उसका भी मीनिंग, रोल, थ्योरीज ये देखनी है। फिर इंडिविजुअल के डिफरेंस, ठीक है, इंडिविजुअल के डिफरेंस हो गया, उनका किस तरह मतलब क्या कि अलग अलग क्या है कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर एक अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, ठीक है, उसकी कोई थ्योरीज वगैरह आई हो। शिक्षा के अंतर्गत क्या है कि उसकी पढ़ने की शैली अलग रहती है, उसको याद करने की शैलीज वगैरह अलग रहती है, ठीक है, और उसका व्यवहार, मानसिक शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक व्यवहार है, उसको गिफ्ट देने से, उसको डराने से, एक टैलेंटेड बच्चे होता है उसका क्या इफेक्ट, सारे एक तरह से थ्योरी थ्योरीज वगैरह अपने को देखनी है। और लास्ट टॉपिक दोस्तों, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीफिकेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो किस तरह एजुकेशन, ठीक है, उसका एटीट्यूड वगैरह है, उसका इंटरेस्ट हो गया, उसकी आदत हो गई, उसका एबिट्यूड हो गया, उसकी सोशल स्किल्स हो गए, ये किस तरह एजुकेशन, उसका शिक्षा का स्तर क्या है कि अपने अंदर क्या है कि विकसित करने के लिए किस तरह उसका एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड, उसकी स्किल्स, सोशल स्किल्स हो गया, उसके इंटरेस्ट हो गए, उसकी आदतें हो गई, किस तरह उसको एजुकेशन रूप से प्रभावित करती है और कैसे साथ लेके चलते हैं, सारा कुछ क्या कि साइकोलॉजी के अंतर्गत दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन क्या है कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको मैंने बोला था कि दोस्तों जो व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट वगैरह जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों एग्जाम में बैठने लायक हो, ठीक है, तो दोनों साथ में तैयारी कर सकता है, क्योंकि अभी क्या है कि नोटिफिकेशन आने वाली है और आपको 3 से 4 महीने, 5-6 महीने आपको मिलेंगे, तो आप दोनों के साथ कर सकते हो, जरूर आप दोनों के साथ कर सकते हो। और ज़्यादा अंतर भी नहीं है, फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड है, सिलेबस का जो पहला पेपर है जीएस का, मैंने एक का एनालाइज कर दिया, दूसरे का अभी आपके सामने किया है, ज़्यादा अंतर नहीं है। आप मेरा पहला वाला वीडियो देखिए, ठीक है, और थोड़ा सा आपको कंपैरिजन में मोटे तौर पे कंपैरिजन कर देता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो जो सेकंड ग्रेड है उसमें जो जीएस वाला सेक्शन है वो ज़्यादा पूछा है, और ख़ासतौर से राजस्थान का उन्होंने हिस्ट्री है वो बहुत डीप से शुरू से लेके अंत तक पूछा है, जबकि जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें राजस्थान की हिस्ट्री बहुत कम पूछी है। दूसरी बात क्या है कि उसमें जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें क्या है कि प्राचीन भारत के अंदर क्या है कि गुप्त काल और जो मौर्य काल है और सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट थी, उसके बारे में भी क्या है कि पूछे, जबकि इसके अंदर क्या है कि इंडिया का जो प्राचीन भारत है उसका ज़्यादा नहीं पूछा है, बस दिल्ली सल्तनत से पूछ रखा है। और तीसरी चीज़ ये है कि दोस्तों पॉलिटी दोनों के अंदर सेम है, जो राजस्थान की पॉलिटी है, इंडिया की जो पॉलिटी है, फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है, सेकंड ग्रेड का जो पहला पेपर, दोनों के अंतर्गत सेम है। और करंट अफेयर्स भी क्या कि सेम है, 10 क्वेश्चन उस पेपर में आने, 10 क्वेश्चन इसी पेपर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और जो एक चीज़ का, जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर है जीएस का, उसमें जो सिलेबस के अंतर्गत क्या है कि सेक्शन बहुत कम किए, जीएस का सेक्शन मोटा मोटा रखा है, लेकिन आपको दोस्तों ये बता देता हूँ कि ये किस तरह लगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सेकंड ग्रेड के जो पहला पेपर है उसके अंदर हिंदी नहीं पूछा, दूसरा इंग्लिश नहीं पूछा, जो इंग्लिश की ग्रामर वगैरह है वो फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत है, यहाँ पे नहीं है। तीसरी चीज़ है मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, मैथ, रीजनिंग और मेंसुरेशन,
ये 5 टॉपिक है, उसके अंतर्गत जो फर्स्ट ग्रेड का है उसमें क्या है कि 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सेकंड ग्रेड के अंतर्गत नहीं पूछा। और जनरल साइंस है, जनरल साइंस सेकंड ग्रेड का जो पहला पेपर है उसमें जनरल साइंस का सिलेबस के अंतर्गत नहीं दे रखा, जबकि उसके अंतर्गत है। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान है, दोनों के अंतर्गत सेम है। तो ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो पहला पेपर है उसके सिलेबस में अपने को सेक्शंस बहुत ज़्यादा है, मतलब अपने को मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, जनरल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें कम है। प्राचीन भारत भी वहाँ पे पढ़ना पड़ता है, आरटी एक्ट के 2009 है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। इसके अंतर्गत नहीं है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान है वो अलग है, उसमें शिक्षा प्रबंधन दे रखा है। तो ये ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, आप साथ में तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैं दोनों का सिलेबस एनालाइज किया है। मैं आगे इनके फर्स्ट पेपर अपन को 3 से 4 साल के जो पुराने पेपर हैं, आरपीएससी कैसे पैटर्न रखती है, उसके लेख किस तरह प्रश्न पूछती है वो भी आपको बताऊंगा। कितना डीप कोई टॉपिक होता है उसमें कितने डीप तरीके से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो अपने को तभी पता चलेगा जब अपन पेपर को देखेंगे। तो पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से देखिए, फिर मैं आपको 3 साल के पुराने 3 से 4 साल के जो पुराने पेपर हैं आरपीएससी के वो आपके सामने लेके आऊँगा। आरपीएससी का मैंने कहा कि जो फर्स्ट ग्रेड है उसका पहला पेपर मैंने एनालाइज़ किया, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और सेकंड ग्रेड का भी जो पहला पेपर सिलेबस देखा है उसके बाद में अपन 2 से 3 पेपर इसके देखने वाले हैं। और जो सेकंड पेपर है जो जो सब्जेक्ट का होने वाला है उसका सिलेबस के साथ पेपर भी अपन एनालाइज करेंगे। और बुक वगैरह सारी कैसे स्ट्रेटजी वगैरह रखनी सारा कुछ मैं आपको चैनल के में डालता रहूँगा वीडियो वगैरह। ठीक है, तो आप जुड़िए। और मैंने एक नई पहल स्टार्ट की है दोस्तों ये। ठीक है, मेरा स्टार्टिंग का फेज है, मैं आपसे कोई भी गलती वगैरह हो तो मुझे माफ़ करना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।